हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टूडेंट आईक्यू में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो मैं अलग अलग बुक से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों, जो रीट टेट सीटेट डीएसएसबी केवीएस वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट 2021 है साथियों, ठीक है। तो एंड तक देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट 1 और 2 देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और 30 टेस्ट आपके पहले से इस चैनल पर अपलोड है, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर दिन सुबह 8 और हर दिन शाम 8 बजे आपको ये चैनल पर टेस्ट मिलता रहेगा। सुबह 8 और शाम 8 दोनों टाइम आपको ये टेस्ट लगता है। और अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण नहीं है पूछा है साथियों। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। तो भूलने का कारण नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों शिक्षक की योग्यता, ठीक है। यह आपको राइट करना है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया? केटल ने, टर्मन ने, बिने ने या रीड ने? तो बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने किया है? टर्मन ने किया है साथियों, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। आप साथ में आंसर दे सकते हैं, ये आपको लास्ट में बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है साथियों, ठीक है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रमेसर, यूंग, कैनन, स्प्रेंजर। तो साथियों 3 नंबर में कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा यूंग। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों पर कोरा की चर्चा किसने की? विभिन्न प्रकारों की चर्चा साथियों, यहाँ पर प्रकारों है, प्रकारों की चर्चा किसने की? तो यूंग ने की थी साथियों, ठीक है। याद कर लेना है साथ साथ सारे क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह है? ए ऑप्शन है अनुसंधान आधारित धारणा है, बी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सी ऑप्शन है सत्य धारणा है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है ये, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? ए ऑप्शन है उपयुक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है, बी ऑप्शन है प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो, सी ऑप्शन है व्यवहारों का रूपांकन उनके अपने परिणामों द्वारा होता है, डी ऑप्शन है व्यक्ति केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभदायक हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी प्रायोगिक सक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभवता बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन, संकेत, आवश्यकता, प्रणोदन। तो कोई भी प्रायोगिक सक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभवता बढ़ जाती है को क्या कहते हैं? साथियों इसमें आपका हो जाएगा प्रबलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रबलन कहते हैं। अगला हो जाएगा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है? ए ऑप्शन है असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, बी ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सी ऑप्शन है सरल और रोचक सामग्री का प्रयोग करना, और डी ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसमें आपका हो जाएगा असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ए ऑप्शन आपका साथियों इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, बी ऑप्शन है नैतिकता पर, सी ऑप्शन है वास्तविकता पर, डी ऑप्शन है ध्यान। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो
इसमें आपका क्या हो जाएगा साथियों, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं साथियों? इसमें आपका हो जाएगा आवश्यकता। अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? आवश्यकता है साथियों। अगला हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैंने आपको कहा था ना, एक क्वेश्चन आपको मैं पूछने वाला हूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है पीछे। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। सी ऑप्शन है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, और सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो इसमें सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा सही नहीं है तो वो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। 10 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। प्रयत्न रहना संबंधित है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए इसमें आपका हो जाएगा साथियों उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसका आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर सबसे ऊपर मेरे द्वारा दिया हुआ देख लेना, ठीक है, और आपको कमेंट में करना है, बाद में देखना मेरा आंसर क्या है, ठीक है। आपको मैं पूछ रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है साथियों? सर्वोत्तम कौन सा कथन है? तो इसमें आपका हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह सबसे सर्वोत्तम है साथियों। कौन सा कथन है? ये सबसे सर्वोत्तम कथन है, ठीक है। अगला हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है पूर्वानुभव, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है तर्क, डी ऑप्शन है समस्या। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या आवश्यक है साथियों। समस्या से क्या हो जाएगा? चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, चिंता करना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा, मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो साथियों मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों बिने साइमन ने। किसने दिया था? बिने साइमन ने। अगला हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ए ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, और डी ऑप्शन है आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति। तो 15 नंबर में साथियों आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। उपलब्धि की अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषता है। ये प्राथमिक विशेषता है, ये द्वितीय विशेषता है, या वंशानुगत विशेषता है, या अवंशानुगत विशेषता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा ये वंशानुगत विशेषता है। कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषता क्या है? ये वंशानुगत विशेषता है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों केवल 1 कोष, ठीक है। अगला हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर पर, स्वतंत्र चर पर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 18 नंबर में आपका राइट क्या हो जाएगा? आश्रित चर पर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा
एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ए ऑप्शन है, बच्चों को बोलने के परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है आपका पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रदान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। और सी ऑप्शन है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी तरीके से अच्छा करें। और डी ऑप्शन है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों के अभ्यास करना। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप एक ऑप्शन है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बी ऑप्शन है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी ऑप्शन है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। या डी ऑप्शन उसे अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो साथियों बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, एक बुद्धिमान छात्र है तो आप क्या करेंगे? आपको इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी ऑप्शन है उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। या उन्हें उनकी रुचि अथवा उन्हें अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चिंतावृत्ति में नहीं है चित्तवृत्ति में तो आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे साथियों। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। ए ऑप्शन है उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर। बी ऑप्शन है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। सी ऑप्शन है दूरदर्शन के प्रभाव पर। या डी ऑप्शन है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा उनकी अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों आवश्यकताओं को। ठीक है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों को अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को की आवश्यकता होती है। बच्चे को नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, उन अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की आवश्यकता होती है, बच्चे को प्रेरित करने की या बच्चे को डांटने की। सरल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें से? साथियों वीडियो को 2 बार देख लिया करो, एक सुबह 8 और शाम 8 दोनों टाइम आपको ये टेस्ट मिलता है, तो दोनों टाइम टेस्ट दिया करो। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे से हैं। बी ऑप्शन है विकास उकसाने या बढ़ावा देने की नहीं होता। सी ऑप्शन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और डी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ठीक है, ये आपका इसमें सत्य नहीं है। ठीक है, और बाकी सभी सत्य हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो 26 में कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक पहलू है, क्रियात्मक पहलू है, या इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन मानसिक क्रिया का भावात्मक पहलू है साथियों।
क्या है, भावात्मक पहलू है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, मजदूर बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो 28 में आपका हो जाएगा साथियों कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। निम्नलिखित में किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता? प्रत्यायन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो 29 में साथियों आपका हो जाएगा तार्किक विधि, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन है, अध्यापिक अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। नो, गलत है। वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। नहीं। सी ऑप्शन है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो साथियों इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो साथियों आपको कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सुबह 8 और शाम 8 दोनों टाइम ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे क्वेश्चन अगर आपको ये पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सुबह 8 बजे वाला भी टेस्ट जरूर देना।